श्रृंखला का दूसरा वीडियो और चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं investing.com ही यूज़ करता हूँ। मैं दूसरे चार्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आता है। उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी मैनिपुलेटेड आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ investing.com ही यूज़ करता हूँ। फ्री है, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। आप सिंपल लॉगिन करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये बात करते हैं मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। आपको एक सिंपल सा एक इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ये बहुत कमाल का है। अगर आप मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने सिर्फ मूविंग एवरेज को यूज़ करके मैंने बहुत प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि हम उसको समझें। मूविंग एवरेज अपने आप में कमाल है। मूविंग एवरेज क्या है? माँ, जैसे माँ अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती है, तो ये भी करीब करीब यही काम करने जा रहा है। ये कभी हटने वाला नहीं है। तो मूविंग एवरेज की हम जो लेंथ है इसको 20 कर देंगे। 20 का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक महीने में 30 दिन होते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी ही होती है, ट्रेडिंग नहीं होते हैं, तो आपके पास सिर्फ 20 दिन ही बचते हैं। तो 20 दिन का लेंथ ले रहा हूँ, यानी कि एक महीने का लेंथ ले रहे हैं। अगर आप लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप 20 दिन के अंदर में ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं 20 दिन की लेंथ के बारे में ही बात करना चाहूँगा आपसे। तो 20 दिन की लेंथ के बारे को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और मैं इसको सेट कर चुका हूँ। तो यहाँ से हमें कुछ दिखाई देने लग जाएगा कि ये ट्रेड हमें दिखने लग गया कि ये कैसे काम कर रहा है, कि मूविंग एवरेज के साथ साथ चल रहा है मार्केट। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि लोगों को ना लॉस क्यों आता है, वो मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदते हैं। यहाँ हर दिन नहीं खरीदना हमें। अगर हर दिन खरीदेंगे ना तो लॉस आएगा। तो उस दिन का इंतज़ार करो जिस दिन आपको यहाँ चांस मिल जाए। यहाँ पे जिस दिन आप यहाँ खरीदने लग जाओगे ना तो आपको प्रॉफिट आएगा। तो अगर जिसने भाई साहब ने यहाँ पे ख़रीदा होगा इस मूविंग एवरेज के नीचे, उसने आज प्रॉफिट बनाया होगा, उसने रोज़ डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। तो चार्ट आपको क्या करना है, सिर्फ एक दिन का करना है। सबसे पहले मूविंग एवरेज को यूज़ करने के लिए एक दिन का चार्ट ही देखना है। ये नहीं कि आपने 5 मिनट में देख रहे हो या निफ्टी 50 में लगा रहे हो, बैंक निफ्टी में लगा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको कुछ भी खरीदना है, देखो आपको ट्रेडिंग में सिंपल सी बात चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि कोई भी चीज़ को आपको सस्ते में ख़रीदना है और महंगे पे बेचना है। सिंपल। ये नहीं कि आपने महंगे पे ख़रीदना है और सस्ते पे बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, लोगों को लॉस इसलिए आता है क्योंकि वो मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ख़रीद लेते हैं। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ख़रीदेंगे तो उनको लॉस ही दिखाई देगा। उन्हें कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, उन्हें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ दिनों में मूविंग एवरेज को वापस वो टच करता ही करता है। अब एक दिन का चार्ट है, अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे कुछ ख़रीदा होगा, 82 पे ख़रीदा होगा, तो उसके अगले दिन ही उसको प्रॉफिट आ गया होगा 83। 1-2 रुपये का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अक्सर जो मूविंग एवरेज को देख के ही, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो मूविंग एवरेज ही होता है। और मुझे कभी भी ट्रेड करना होता है, जैसे कि मुझे मेरा जो पसंद का जो स्टॉक है वो उसका नाम है गोल्डी ETF है। मैं गोल्डी ETF में काफ़ी स्टॉक्स के साथ और गोल्डी ETF में भी काफ़ी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ना तो गोल्डी ETF बता रहा है मुझको कि मैं मूविंग एवरेज में एक और चीज़ को फॉर्मेट में जाके दिखाता हूँ आपको, स्टाइल में, कि यहाँ पे प्राइस लाइन को मैंने चेक कर लिया। इसके बाद वो मुझे दिखा रहा है, उसके बाद मुझे बता रहा है कि अभी मूविंग एवरेज जो है ना वो 62.63 पे है। अच्छी बात है। और बाज़ार का जो भाव है ना वो वहाँ से कम 2 रुपये नीचे है, करीब 2 रुपये नीचे है। ये भी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये मेरे लिए एकदम सही भाव है। आज 1 अगस्त है, तो शायद 3, 4, 5 दिनों में हम भाव को 62.63 के आसपास देखेंगे। तो इसका मतलब मैं कम से कम यहाँ से 2 रुपये का प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊँगा। वैसे ही मैं आज भी मैं ट्रेड कर रहा था और मैंने गोल्डी ETF भी ट्रेड किया था। वैसे मैं ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं आपको कोई जोखिम लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो ये मेरा खुद का एक पर्सनल व्यू है। मैं आपको ये कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही परचेज़ करना है। बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पस कोड से आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए
अगर आपको कुछ भी चाहिए तो यहाँ खरीदिए, मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पे नीचे। अगर आपने गलती से यहाँ खरीद लिया तो आप गुलाम बनकर बैठ जाएंगे, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार हम ट्रेड लेते हैं ना तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है ना वो ट्रेड नहीं करना है। तो पहली गलती जो होती है किसी इंसान से, ट्रेडर से, जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं वो गलती यही करते हैं, वो मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर जाके खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि मुझे ब्रेकआउट मिल गया, वो ब्रेकआउट के चक्कर में बैठे रहते हैं। उनको किसी ने ज्ञान दे दिया है कि ब्रेकआउट पे माल खरीदना चाहिए, तो ब्रेकआउट पे माल कभी नहीं खरीदना चाहिए। ब्रेकआउट पे तो ऑपरेटर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा होता है। आपको माल खरीदना मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पर। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। मूविंग एवरेज को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स यहाँ मूविंग एवरेज के प्राइस पे ऑपरेटर खुद बैठा हुआ है, अब वो पोजीशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पैसा नहीं डालेंगे तो ऑपरेटर खुद से पैसा डाल देगा, खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो हमें खरीदना यहाँ पे था और बेचना यहाँ पे है। मूविंग एवरेज के अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे यही होगा कि हम थोड़ा मूविंग एवरेज के ऊपर 1-2 रुपये और वेट करें। तो मैं अगर 60.95 पे निकलूँगा तो मैं शायद 64.95 के आसपास निकलूँगा। तो ये मेरी पोजीशन क्रिएट होती है। यहाँ पे बहुत ऐसा होता है कि लोग 5 से 10 हज़ार यूनिट के साथ जाते हैं, तो अगर 1 रुपये भी बढ़ता है तो 5,000 रुपये बढ़ जाता है, या 10,000 यूनिट होती है तो उनका भी 10,000 रुपये बढ़ जाता है, 2 यूनिट पे 20,000 बन जाता है। तो 2-3 दिन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। ये एक मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको 1 दिन के टाइम फ्रेम पे ही रखना है। ये नहीं कि आपने सोचा कि 1 घंटे पे रख देता हूँ, 5 मिनट में रख देता हूँ। कुछ बड़े बड़े तुरुम खान होते हैं वो 1 मिनट पे रख देते हैं। आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। ये डे मूविंग एवरेज होता है, इसी पे आपको काम करना है। 20 डेज़ का मैंने लगा दिया है। आपको खरीदना नीचे है और टारगेट पे बेच देना, सिंपल। ये इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह फिट होने लगेगा। अगर हम कुछ दूसरे ट्रेड्स देखेंगे, जैसे कि CPSC देखेंगे, CPSC ETF देखेंगे, तो ये आपको इसको खरीदने का स्टाइल अलग है। ये हमेशा अब आपको ऊपर ही मिलेगा। आपने देखा ना, ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा, पर कभी कभी आता है। तो जिस दिन आता है लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो इसका अलग ही स्टाइल है। कुछ ट्रेड्स होते हैं जो मूविंग एवरेज के ऊपर ही बने रहते हैं। तो आपने तो खरीदना नहीं है, आपको उन्हीं ट्रेड पे फोकस करना। आप उन ट्रेड की लिस्ट निकाल सकते हैं धीरे धीरे कि जो मूविंग एवरेज के नीचे मिलते हैं और मूविंग एवरेज के ऊपर जाके जिनको बेचना आसान हो जाता है। अगर आप उन ट्रेड पे प्रैक्टिस करेंगे, एजुकेशनल एक अपना बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के ट्रेड करना बहुत आसान होते हैं, सिंपल होते हैं। कम से कम जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, उससे तो ज़्यादा पैसा बनता है। और दूसरी बात ये कि एकदम सेफ है। सिंपल मूविंग एवरेज, MA यानी कि माँ, और माँ अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करेगी, ये गारंटी है मेरी। ये सबसे बेस्ट है। इस माँ 20 एप्लीकेशन से आपको सिर्फ फ़ायदा ही आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी और जानकारी से रिलेटेड चाहिए MA 20 से ज़्यादा, तो मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। कुछ हमने प्रैक्टिकल भी देखा कि हाँ भाई, यहाँ पे तो आप देख ही पा रहे हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ट्रेड से आपको बचना है। किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा ना, तो यहाँ पे उसने प्रॉफिट बना लिया होगा। तो मूविंग एवरेज के नीचे खरीदना और बेचना भी एक आर्ट है। अगर आप मूविंग से, आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही आप जाके खरीदते हैं, इसलिए आपको नुकसान होता है। तो मूविंग एवरेज के आपको नीचे जाके खरीदना है और नुकसान से बचना है। मूविंग एवरेज तक भी बेच दोगे तो भी आपको प्रॉफिट आएगा, और ट्रेड से एग्जिट लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम एक नए इंडिकेटर और एक नई जानकारी के साथ आपके पास आएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो मूविंग एवरेज से रिलेटेड ही होना चाहिए, उस पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो अभी तक यहीं पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। आगे देखेंगे कि हमें और जल्दी जैसी कैसे ट्रेड करना है दूसरी चीज़ों को साथ देखकर। तो तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।